दुर्गा जैसी शक्तिशाली बनो, सरस्वती जैसी विदुषी, लक्ष्मी जैसी समृद्ध और काली जैसी अजय। दिव्यता कहीं बाहर नहीं, वह है तुम्हारे हृदय में ही। तो बस नवरात्रि का चल रहा है त्योहार, तो सुबह सवेरे नए व्लॉग की हो गई है शुरुआत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, प्यार भरी सुबह की शुरुआत। तो गरम गुनगुने पानी से सुबह की शुरुआत होती है मेरी। तो बस गुनगुना पानी पिया और साथ में यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन की तैयारी वगैरह कर ली। बच्चों के स्कूल हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह रात में सॉक करके रखती ही हूँ। और फिर यहाँ पे आटा वगैरह लगा लिया है और सब्जी एक तरफ मैंने कट करके रख दी थी। और आकर के छत पे से अभी मेरे पास में थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा कि छत पे जा करके थोड़ा सा टहल लूँ, क्योंकि वॉक पे अभी 1-2 दिन से नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि अभी त्योहारों का सीज़न चल रहा है, मतलब कि नवरात्रि चल रहे हैं हमारे यहाँ। तो काफ़ी सुबह में जो है ना हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, जिस वजह से नहीं जा पाते हम लोग, क्योंकि पूजा पाठ और भी काफ़ी कुछ मतलब डेली रूटीन की जो लाइफ है वो तो चलती ही रहती है। और साथ में जो है पूजा पाठ काफ़ी सुबह सुबह के टाइम काफ़ी कुछ हो जाता है। तो आज सब आपसे शेयर करूँगी कि कैसे मैनेज करती हूँ और अपने हेल्थ का भी रखती हूँ ध्यान। त्योहारों पे भी थोड़ा सा ऊपर नीचे करके शेड्यूल को कैसे मैनेज करते हैं हम लोग। हम हाउस वाइफ जनरली सब कोई करते ही होंगे। तो यहाँ पे जो है कौवों के लिए रोटी वगैरह रखने आती हूँ, पानी डालने आती हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम हो गया। तो परिंदों के लिए पानी जरूर रखें। आपसे भी मेरी बहुत ही प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि आप भी जो है अपनी छत पे या जहाँ कहीं भी बाहर कोई एरिया है तो पक्षियों के लिए दाना, रोटी या फिर पानी जरूर रखें। तो गर्मियों में जो है हम लोगों को ही ध्यान रखना पड़ेगा पशु पक्षियों का। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे ज़रूर रखें। और ये देखिए कितनी सुबह सुंदर सुकून भरी सुबह लग रही है, कितनी चिड़ियों की चहचहाट गूंज रही है। तो लगभग 10 to 15 मिनट छत पे मैंने थोड़ा अपने आप को सुकून भरी सुबह के लिए तैयार किया और दिन भर के लिए एनर्जी अपने आप को दे दी। और अब जो है अपनी कर्म भूमि की तरफ लौटते हैं, नहीं तो बच्चों को हो जाएगी लेट और काफ़ी भागम भाग मच जाएगी। तो मैंने यहाँ पे बच्चों को उठाना शुरू कर दिया था। 2 से 3 बार उठाना पड़ता उन लोगों को। और इधर जो सब्ज़ी है वो भून करके तैयार कर रही हूँ। काफ़ी करारी सब्ज़ी उनको पसंद है, तो बस इसको अच्छे से भून रही हूँ। और साथ में ग्रीन चिली एक डाल देती हूँ, बड़े बेटे को काफ़ी पसंद है। और रोटी उधर ठंडी करने रख दी। और साथ में मैंने आपको सुबह दिखाया था कि डेली का अभी यही चल रहा है कि ये जो मोरिंगा के जो पत्ते होते हैं, यानी सहजन के जो फलियां आपने देखी होगी बहुत आ रहे हैं अभी, तो उसके जो पत्ते हैं हम लोग ला करके रखते हैं और उसका काढ़ा बनाते हैं सुबह सुबह खाली पेट पीने से। इसमें बहुत सारी एनर्जी होती है। तो वो हस्बैंड वगैरह को दे दिया है। मतलब उसको छान करके उसको सिजा लेते हैं। जैसे कि जितना पानी आप डालेंगे उसका आधा करना होता है। वो ना जोड़ों के दर्द वगैरह के लिए, जो लोग डायबिटिक हैं वो भी ले सकते हैं। तो वो शुगर लेवल को काफ़ी बैलेंस रखता है। और साथ में जो है थोड़े बहुत जैसे कैल्शियम वगैरह की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो बहुत हद तक दूर करता है। और मोरिंगा के जो पत्ते हैं और इसकी जो फलियाँ होती है, यानी कि सहजन की फलियाँ, उसके ड्रम स्टिक भी बोलते हैं उसको, तो उसका जो है सूप भी बहुत ही अच्छा रहता है। बच्चों के लिए तो बहुत रामबाण है, अभी ग्रोथ उनका काफ़ी अच्छा होता है। तो मैंने आपसे इसके पहले शेयर की थी ड्रम स्टिक का सूप, तो वो भी ज़रूर से बनाएं। अभी बहुत आ रही है, तो कुछ ही दिन आएगी, तो आप लोग ज़रूर से उसको ट्राई करिएगा, बनाइएगा। यहाँ पे है जो अब जो है बच्चे उठ चुके थे और मेरा टिफ़िन भी बच्चों का बन चुका, तो मैंने सोचा कि इस बीच जो है यहाँ सफाई कर लेती हूँ, जहाँ की रोज़ हम लोग जोत लेते हैं माँ दुर्गा की। तो यहाँ पे डेली इस तरीके से सुबह सुबह हम लोग को सफाई करनी होती है। जो एक दिन पहले का जो जोत लिया हुआ जो मतलब बची हुई राख वगैरह होती है वो हटानी होती है। और 10वीं वाले दिन ये सारा जो है नदी में प्रवाहित किया जाता है। और ये बासी फूल वगैरह सब हटा करके इस तरह से पोछा अच्छे से लगा देते हैं सुबह पहले। ये काम हम ही लोग करते हैं और झाड़ू नहीं देते हैं, बस सिंपली यहाँ पे जो है मतलब साफ पानी से पोछा लगाना है, बिल्कुल मंजे हुए पानी से। जूठे बर्तन में पानी रखा हुआ उससे ना हम लोग इसमें पोछा नहीं लगाते। बस वो सब उधर क्लीनिंग हो गया, बच्चे भी उधर रेडी हो गए थे और मैंने फटाफट से इधर टिफ़िन उनका पैक करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मतलब रोटी वगैरह भी ठंडी हो गई थी, मतलब गुनगुनी हो जाती तभी उसको पैक करते हैं। और फिर सब्ज़ी भी थोड़ी ठंडी हो गई थी, जिससे कि सब्ज़ी वगैरह है वो अच्छे मतलब टिफ़िन में पसीजती नहीं है। तो बस इसी वजह से मैं सारा कुछ अब फिल कर दे रही हूँ। और उसके बाद जो है बच्चे उधर रेडी होते रहते हैं, फिर मैं उनका दूध वगैरह और च्यवनप्राश वगैरह भी मैंने देना शुरू किया, क्योंकि सीज़न में थोड़ा चेंज आ रहा है। थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी मैं दे देती हूँ। तो ऐसा ही डेली लगभग सेम ही रूटीन रहता है उनका खाने पीने का। और सैटरडे को थोड़ा चेंज होता है। सैटरडे को जो है मतलब टिफ़िन में वो कुछ अलग हट के लेके जाते हैं, जैसे कि कुछ भी, जैसे कोई भी फास्ट फूड उनकी पसंद का होता है सैटरडे। तो सैटरडे मैंने एक दिन दे रखा है कि उनकी पसंद के लिए वो जो बोलेंगे बस वही
बनाई जाती है। एक दिन पहले मैं प्रिपरेशन कर देती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह मतलब इस तरह से छील दिए हैं और बस च्यवनप्राश निकाल रही हूँ दोनों बच्चों के लिए। तो बढ़ते मौसम में इस तरीके से जो है मैं अपने बच्चों का भी ध्यान रखती हूँ। कितना भी काम रहे, अगर आप शेड्यूल वाइज करोगे तो आप अपना भी ध्यान रख सकोगे और बच्चों को भी टाइम दे सकोगे, ध्यान रख सकोगे। तो एक फिक्स टाइम रखा हुआ है। और इधर देखिए बेटा जो है इधर रेडी हो गया है। तो काफ़ी पूजा पाठ वगैरह हमारी सुबह सुबह रहती है, तो लगता है कि जल्दी से सारे काम निपट जाए। तो बच्चों को भेज करके मैं क्या करती हूँ कि फटाफट से नहा लेती हूँ, जिससे कि जो है पूजा पाठ का काम एक प्रोसीजर में शुरू हो जाता है हमारा। और मंदिर वगैरह हम लोग जा कर के आ जाते हैं इस बीच। और फिर जो घर की पूजा होती है वो होती है। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, जैसे कभी हमें थोड़ा टाइम लग गया किसी काम में, हम लोग सुबह सुबह रह गए, तो क्या करते हैं कि हम लोग जैसे पहले जो है घर की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद मंदिर जाते हैं। तो जैसे टाइम मिलता है बिल्कुल वैसे ही थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज करते हैं। और यहाँ पे जो है क्या था, आज जो मैंने एक दिन पहले आपको चैती छठ का शाम वाला अर्घ दिखाया था। और अभी जो हमने सोचा, बहुत सारी महिलाओं को हम लोग देख रहे थे नदी पे से लौटते हुए, तो हमने सोचा कि शायद अभी भी जो है चैती छठ का जो अर्घ हो रहा होगा वो हो रहा होगा अभी नदी पे। और बस हम भी चल पड़े कि मंदिर तो गए ही हैं, चलो वहाँ पे भी अर्घ दे लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग पहुँचे और हमें कुछ भी नहीं मिला। मतलब पूरी नदी एकदम शांत थी। सारा जो मतलब अर्घ का काम था वो हो चुका था, क्योंकि हम हो गए थे लेट। लगभग बज रहे थे यहाँ पे 8 और 8 बजे तक तो पूरा कंप्लीट हो चुका था। तो उगते हुए सूरज का अर्घ होता है। तो बस हमारी यहाँ पे आ ही गए थे, तो हमने सोचा कि यहाँ पे शिव मंदिर है, तो बस वहाँ पे थोड़ी बहुत पूजा वगैरह कर ली। और उसके बाद फिर हम लोग पहुँचे जहाँ डेली हम लोग दर्शन के लिए माँ दुर्गा के आते हैं। आपको दर्शन करवाती हूँ डेली, तो चलिए आज के स्वरूप के दर्शन करिए और फिर श्याम बाबा के भी दर्शन कराऊंगी। और साथ ही जो हमारे बालाजी हैं उनके और शिव जी के मंड के तो दर्शन करवाती हूँ। तो डेली सेम ही अभी हमारा शेड्यूल सा एक चलता आ रहा है। तो इस तरह से सब जगह हो गए हैं दर्शन हमारे। और फिर ये फूल लेकर के आ गए थे। श्याम बाबा को डेली हम लोग 2 फूल लेकर के आते हैं और इस तरीके से जो है पंडित जी को दे करके चढ़ा देते, तो काफ़ी अच्छा सा लगता है। और फिर बस फटाफट से घर आने के बाद अब जोत के लिए तैयारी कर ली है यहाँ पे। तो जोत के लिए हम लोग उपले से जोत लेते हैं, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। तो फटाफट से उपलों को डाला इस तरीके से गैस पे, तो वो जैसे अच्छे से सिलक जाती है अच्छे से, तो जोत हमारी बहुत ही अच्छी आती है। और उसके बाद जो है इस तरह से आरती गाते हैं, 2 आरती होती है और साथ के साथ जोत होती जाती है। और जितने भी दिन होते हैं, तो जहाँ पे दुर्गा जी की जो ये देखिए इस तरीके से जो चौकी बनी है दीवार पे, जो फर्स्ट दिन बनाई जाती है हमारे यहाँ, तो उसमें जो है एक एक बिंदी देते जाते हैं, यानी कि एक एक डॉट जो है रोली से देते जाते हैं। तो आज 7वीं पूजा है, सप्तमी का है दिन, और 7 फूल ही लाल चढ़ते हैं। और फिर जो इस तरीके से पूजा वगैरह हो जाती है, सब लोग बारी बारी से जोत ले लेते हैं। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे सुंदर पाठ का संकल्प ले रखा है, तो मैं यहाँ पे पाठ कर ले रही हूँ। उसके बाद जो है चाय पानी जो भी हमें लेना रहता है उसकी बारी आती है। तो कितना भी जल्दी कर लो, 10 तो बज ही जाते हैं, 9:30 10 तो बज ही जाते हैं। और बस चाय वाय ली हमने, और उसके बाद जो है लंच ब्रेकफास्ट जो भी था सब साथ में ही हमने बीच बीच में हम तैयारी करते जाते हैं। तो बनती जाती है, बच्चों को स्कूल भेजा था तो उसी अकॉर्डिंग आटा वगैरह लगा ही लिया था। बीच बीच में रोटियां सीख गई थी और सब्जी बन गई थी, और साथ में जो है बच्चों के लिए बनाई थी वो भी एक्स्ट्रा सब्जी बन गई थी। और ब्रेकफास्ट भी और लंच साथ में हमने प्रिपेयर कर लिया था। डायरेक्ट अब शाम को मिल रही हूँ। शाम को जो है पालक पनीर बनना है, और साथ में यहाँ पे ये परवल को छील करके रेडी कर रही हूँ, और इसका गुदा वगैरह निकाल के अलग कर दिया। लाइव क्लास में आज आपके लिए लेकर के मैं आई हूँ। अभी तक तो लाइव हो चुका होगा, ये वीडियो बाद में पोस्ट हो रही है। तो चूने के पानी में फुला दिया, परवल की मिठाई बनेगी, बहुत ट्रेंडिंग मिठाई, अभी परवल बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो बस उसकी मिठाई और साथ में भंडारे वाले आलू और चने की सब्जी।
तो बहुत बढ़िया लगती है खाने में। और इधर जो है अब जल्दी जल्दी जो हम लोग डिनर बना रहे हैं। तो पालक पनीर बनना है, तो पालक को पहले ही बॉईल कर लिया था जब हम लोग किचन में थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रहे थे। तो और बस यहाँ पे पालक और हरी मिर्ची का पेस्ट बना लिया। एक जो इधर हमने जार ले रखा है उसमें टोमेटो और थोड़े 8-10 काजू लिए हैं उसमें, और थोड़े से पोस्तो दाना डाल करके एक और ग्रेवी बनाएंगे इसकी। तो दोनों ग्रेवी हमारी यूज़ आ जाएगी, और जो हमारा बिना प्याज लहसुन के ही हमारी जो पालक पनीर है वो बहुत बढ़िया बनने वाली है। तो ये दोनों ग्रेवी इस तरीके से बना ली। कोई भी सब्जी आप इससे बनाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। आप चाहे तो काजू और टमाटो को जो है थोड़ा बॉईल भी कर सकते हैं, उसके बाद आप इसका पेस्ट बनाइए तो और ज़्यादा इन्हेंस होगा। हालांकि मुझे थोड़ी जल्दी थी, क्योंकि जो है मुझे लाइव क्लास का एक टाइम होता है, तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग मैं करना चाहती हूँ। 5:30 से 6 के बीच में ही मेरी लाइव जो होती है, लाइव स्ट्रीम जो मैं करती हूँ वो स्टार्ट हो जाती है। तो कुकिंग वगैरह करते समय कितना लाइव स्ट्रीम करना काफ़ी जो है बहुत ही कठिन वाला काम है, बट फिर भी मैं कर रही हूँ। मेरा पैशन है कि अपनी एक पहचान बनाऊँ। भले ही पैसे कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है घर पे, बट एक अपनी एक पहचान होती है ना, तो हम लोगों को हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जितना पॉसिबल हो अपनी पहचान तो एटलीस्ट जो भी काम हम कर रहे हैं उसी में बना ले एटलीस्ट। और बचपन से मेरी तो ख्वाहिश थी कि कुछ ऐसा करूँ। पढ़ाई उस समय में लड़कियों को उतनी प्रेफरेंस दी नहीं जाती थी, इसलिए ज़्यादा तो नहीं पढ़ाई मैंने की है, ग्रेजुएशन मैंने किया है, बट उतनी ज़्यादा कोई मतलब कुछ वैसा कुछ नहीं कर पाई जो कि मैं करना चाहती थी। मुझे पढ़ाई काफ़ी अच्छी लगती थी, काफ़ी मेरा मतलब वैसा भी माइंड नहीं था, मेरा IQ लेवल इतना वीक नहीं था कि मैं कुछ कर ना पाऊँ। अगर कुछ क्षेत्र में मुझे मौका मिलता तो ज़रूर कर पाती, खैर कुछ कोई नहीं। अभी भी जब जागो तभी सवेरा, और उस समय अभी उतना मौका भी नहीं दिया जाता था। लेकिन अब जो है हम अपनी लड़कियों को अच्छा कोशिश करते हैं, लड़के और लड़की सबको ही बराबर ही है, तो बस वैसा सबको ही कोशिश करते हैं। लड़की को भी उतने ही मौके मिलते हैं। अच्छा है कि अब समय इतना बदल गया है। तो चलिए अब देखिए, इधर जो हमारी सब्जी है उसमें जीरा और हींग डाल करके तड़का लिया था, और ये जो टोमेटो वाली ग्रेवी थी वो डाली, थोड़ा सा भुन गया, उसमें ही धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर डाल दिया, और उसको थोड़ा सा ऑयल सेपरेट होने तक भून लिया, और साथ में जो है ये पालक की ग्रेवी डाल दी है। और इसको भी थोड़ा सा जैसे कि बॉईल आना शुरू हो जाता है, फिर जो है सॉल्ट इसमें ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा पानी मैं और डालूंगी। बहुत लोगों के यहाँ जो होती है थिक वाली ग्रेवी पसंद करते हैं, बट हमारे यहाँ थोड़े रस्से वाली सब्जी चलती है, आपको पता ही है। तो बस, और यहाँ पे लास्टली जो है पनीर को डाल दे रही हूँ। तो आप चाहे तो पनीर को फ्राई करके भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, बट मैं अभी जो है ऐसे ही डाल दे रही हूँ। और बस ये हो गई हमारी फटाफट से इंस्टेंट सब्जी तैयार। और अब जो है गैस की क्लीनिंग वगैरह होगी, स्लैब क्लीनिंग होगी, उसके बाद लाइव स्ट्रीम में क्या क्या तैयारी कर रही हूँ वो भी अभी आपसे दिखाऊंगी। तो फटाफट से कर लेते हैं क्लीनिंग। और बीच बीच में जो है दोपहर से ही मेरी आज तैयारी शुरू हो गई थी। तो परवल वगैरह छीलना, जो पालक था उसको बॉईल करना, साथ में खोआ निकालना, तो ये सारी प्रिपरेशन बीच बीच में कर ली थी। तो जब कोई हमें बड़ा काम रहता है तो वो हमारे हाथ में रहता है कि कैसे जो हम टाइम को चुराएं अपने लिए, और सारे शेड्यूल को जो है ऊपर नीचे करके फिर अपने कामों का हिसाब बैठाएं। तो दिमाग में एक ऐसा शेड्यूल आप फिट करके रखोगे तो कोई भी काम बड़ा नहीं है। थकान तो ज़रूर हो जाती है लाइव स्ट्रीमिंग के बाद, थोड़ी टाइम तक लगता है कि बस ऐसे ही बैठे रहो, बट फिर भी करती हूँ, मुझे पसंद है। और अब व्यूअर्स की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए दिखाती हूँ। यहाँ पे ये खोवा ले लिया, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स कट किए हुए रखे हैं। ये चने मैंने ऑलरेडी दोपहर को ही फुला दिए थे, यानी कि 2 घंटे हो गए थे इसको फूले हुए। और बॉईल किए हुए आलू मैंने सब्जी में से ही बचा लिए थे, जो सुबह सब्जी बनाई थी एक। और साथ में जो है ये परवल तो हमारे सौख हो रहे हैं चूने के पानी में। और ये बनने के बाद ये देखिए कितने खूबसूरत लगे हैं, बहुत अच्छे बने थे दोस्तों। इसकी फुल रेसिपी आप लाइव में जाकर के जरूर देखिएगा, पूरी डिटेल रेसिपी है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बहुत बढ़िया मार्केट स्टाइल की जो ये परवल है वो बन करके रेडी हुए थे। बहुत ही ज़बरदस्त सब्जी बनी थी, सबको घर पे बहुत पसंद आई थी। और साथ में भंडारे वाले ये आलू चने की सब्जी भी थोड़ी कम क्वांटिटी में बनाई, क्योंकि डिनर की सब्जी हमारी ऑलरेडी बन गई थी। तो बहुत पसंद आई दोनों ही चीज़ें। तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट